आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न। चलिए प्रश्न में आने के पहले हम देखते हैं, ये हमारा पाई चार्ट है जिसमें गणित से हमें क्या दर्शाया गया है, गणित में कि ये 90 डिग्री का जो कोण है वो बना रहा है। सामाजिक अध्ययन कितने का, 65 का। विज्ञान कितने का कोण बना रहा है, 80 का। और यहाँ पर हिंदी कितने का बना रहा है, 70 का। और अंग्रेजी कितने का बना रहा है, 55 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर से बना रहा है। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ये है हमारा इस भाग का पहला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम आगे हल करते हैं। तो हमें पहले में क्या दिया हुआ है, हमें कुल अंक कितना प्राप्त है इस प्रश्न में, कुल अंक हमें प्राप्त है कितना, 540। ठीक है, और इसमें हमारे पास कुल कोण कितना है, कुल कोण बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर से 540 अंक बराबर क्या, 360 डिग्री, है ना, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर से मैं 1 डिग्री का मान कैसे निकालूंगी भाई, हमें तो यहाँ पर डिग्रियों के रूप में कोण में दिया हुआ है ना। तो अगर मैं 1 डिग्री का मान निकालूं, उसे 90 डिग्री से अगर मैं गुणा कर लूंगी तो मुझे गणित का अंक बिल्कुल इसी प्रकार से सबका अंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर से इसका कितना मान आएगा, 540 बटे क्या, 360 अंक, इतना मेरा 1 डिग्री का मान है। तो ये शून्य से शून्य कट गया, ये 9 छिए इतना हुआ 54, और ये चौक है ना, तो ये कितना हुआ, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। तो मेरा 3/2 अंक जो है, अंक का मान कितना है, 1 डिग्री है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो हमें क्या दिया हुआ है, 105 अंक। हमें अगर हम इसे डिग्री में डाल सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि किसमें इतने अंक प्राप्त हुए। तो इसको मैं क्या करूं, डिग्री में डालना है तो 105 गुणित 3/2 कर दूंगी, इतने अंक हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से इसकी डिग्री मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कितना होगा, इसका मान कितना हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गलत किया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या गलत किया है। यहाँ पर से है ना, ये इतना हो रहा है तो यहाँ पर, और हम जानते हैं क्या, 3/2 अंक का क्या मान होता है, 1 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिग्री निकालना है तो मैं इसको क्या करूंगी, बटे में 1 डिग्री कर दूंगी। तो मुझे यहाँ पर से क्या, x डिग्री का मान मिल जाएगा। इसका मान क्या है, 105 बटे 3/2, क्या मान देगा मेरे को x डिग्री का। तो यहाँ पर से मुझे क्या मिला, 105 गुणित 2/3। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। तो इसका मान कितना मिलेगा हमें, जितना हमें निकालना है। तो यहाँ पर से x डिग्री का मान कितना आ रहा है हमारे पास में, इसका मान क्या होता है, 210/3 डिग्री में, तो ये 70 डिग्री। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि 105 अंक कौन से विषय में मिले हैं। तो हमारे पास 70 डिग्री किस में आ रहा है, हिंदी में। तो हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर है क्या, हिंदी। ठीक है, हिंदी में इसे 105 अंक मिले हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम गणित का अंक निकाल लेते हैं सबसे पहले, या हम देखते हैं इसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, गणित में अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 डिग्री कितने अंक के होते हैं, 3/2। तो गणित के अंक कितने किसके बराबर होंगे, गणित का जो डिग्री होगा, गणित के अंक से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, है ना। तो यहाँ क्या होगा, गणित के अंक ऋण हिंदी के अंक होंगे। इसी प्रकार से
हिंदी के अंक ऐसे ही होंगे। गणित का अंक मैं कैसे निकाल लूँ, 90 डिग्री, और डिग्री को मैं अंक में बदलने के लिए 3/2, और ऋण यहाँ पर ये कितने में दिया हुआ है 70, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में 70 गुणित 3/2। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 3/2 को उभयनिष्ठ करती हूँ, तो क्या होगा 90 ऋण 70, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3/2 गुणित 20, तो ये 10, 2 गुणित 10 20 होता है। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या मान आ गया, 30 अंक से ज्यादा है। ठीक है, 30 अंक से ज्यादा है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित से प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी से प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। चलिए, तो हमें यहाँ पर से क्या क्या निकालना है, हम वह लिख लेते हैं। हमें सामाजिक विज्ञान और गणित के विज्ञान का योग निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सामाजिक विज्ञान और गणित का योग क्या है। सामाजिक विज्ञान का कहाँ है, ये कितना है, सामाजिक विज्ञान का है हमारे पास में ये, और गणित का ये, तो कितना हुआ, यहाँ पर मैं लिख दूं धन, ये क्या है गणित। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, सामाजिक विज्ञान का कोण कितना है 65 और इसका 90, तो ये 65 धन 90, और यहाँ पर गणित में क्या आएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरा मान क्या आ जाएगा, इसका मान क्या हुआ 135 गुणित 3/2, तो मेरे पास इसका उत्तर कितना आ रहा है, मेरे पास इसका उत्तर कितना आ रहा है 9 से क्या होता है 55, तो यहाँ पर से ये हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या किससे अधिक दिखाना है इसे, हिंदी और योग विज्ञान है ना, तो हिंदी और योग विज्ञान की बात करें तो इसमें हमें कितना मिला हुआ है 30 धन 70, 30 धन 70 गुणित 3/2 अंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सा किससे ज्यादा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास में 100 गुणित 3/2 अंक, और ये कितना हो जाएगा 155 गुणित 3/2 अंक, है ना। तो यहाँ पर से कौन किससे अधिक है दिखाने के लिए हम क्या करेंगे 3/2 चलिए लिख लेते हैं 155 गुणित 3/2 बराबर 100 गुणित 3/2, है ना। तो यहाँ पर से ये इससे कट गया, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है 155 जो है वो 100 से बड़ा है। तो हमारा उत्तर किसका है, सामाजिक विज्ञान और गणित का योग के अंकों का योग हिंदी व योग से बड़ा है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।